कोर्ट ने, क्या कुछ रहा फैसला? बहमई कांड हम सब जानते हैं, इस जनपद का सबसे पुराना मामला है। आज के ही दिन यानी 14 फरवरी 1981 में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था। लूटपाट हुई थी ग्राम बहमई में। 20 लोगों की हत्या थी और 6 लोग उसमें घायल हुए थे। ऐसे कुल 26 के ऊपर हमला हुआ था और पूरे गांव में लूटपाट हुई थी। उस मामले में आज न्यायालय ने अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा भी है। अच्छा, इसमें कितने लोग आरोपी थे और कितने को इसमें जो है सज़ा हुई? हाँ, मूल रूप से जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी 1981 में, उसमें 4 डकैत गिरोह के 35 से 36 लोगों के खिलाफ वो दर्ज हुआ था मुकदमा। और यहाँ पर 2012 में 24 अगस्त 2012 में चार्ज बना था इस मामले में, एक लंबी प्रक्रिया के बाद। और उस मामले में उस समय 5 लोगों के विरुद्ध चार्ज बना था जिन्होंने ट्रायल को फेस किया। उसमें से इस समय 2 अभियुक्त जीवित बचे थे, बाकी 3 की मृत्यु हो गई थी। उन पर आज निर्णय आया है। अच्छा, जो जीवित थे उसमें 1 लोगों को उम्र कैद की सज़ा है और दोषी किसको पाया गया और किस आधार पर पाया गया है? देखिए, ये तो पूरे निर्णय का विषय है पढ़ने के बाद, लेकिन इसमें हमने न्यायालय के सामने सारी परिस्थितियों को साबित किया है। और उस समय की जो आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी जिला कारागार में, चाहे वो इटावा का जिला कारागार हो, चाहे कानपुर का जिला कारागार हो, सब जगह आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी, वो भी साबित हुई है न्यायालय में, उसका उल्लेख भी आया है। और इंजर्ड विटनेस जो थे उनका भी बयान हुआ है। तो उनका बयान होने के बाद उसके आधार पर न्यायालय ने पाया है। तो दोनों तरह की साक्ष्य यहाँ पर आई है। इसमें एक आदमी बरी हुआ है। मान सिंह जो इसमें एक आरोपी था वो गिरफ्तारी नहीं की। कि मान सिंह को वास्तव में यहाँ पर जब ट्रायल शुरू हुआ और 3 चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत किए, उनके बयानों के आधार पर हमने प्रार्थना पत्र यहाँ प्रस्तुत किया था। उस पर न्यायालय ने तलब किया था मान सिंह को। उसके बाद से उसके खिलाफ NBW भी जारी हुआ है और उसको भगोड़ा घोषित करके स्थायी NBW है 82-83, उसके 2 पते जो उपलब्ध थे न्यायालय पत्रावली में, उन पर कुर्की भी हुई है। अच्छा, बरी किसको किया गया है, दोष मुक्त किया गया है? विश्वनाथ इसमें संदेह का लाभ पाया है और ये वही विश्वनाथ है जिसको 2015 में इसने जुवेनाइल क्लेम किया था। ये बताया था न्यायालय के सामने कि घटना के समय हमारी आयु ये 15 वर्ष की थी, तो उसके आधार पर इसको अवयस्क घोषित किया गया था। यद्यपि राज्य सरकार की ओर से उस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन फाइल किया गया था, वो अभी पेंडिंग है, लेकिन उसमें इसी आधार पर न्यायालय ने उसको संदेह का लाभ दिया है।